फिलोसोफर्स पैदा करें। अब ये सारे किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये अल्टीमेटली आपके कंट्री की ब्राइट फ्यूचर या वेलफेयर नेशन बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वंस अगेन हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, फ्यूचर ऑफ अ नेशन क्लासरूम कैसे डिसाइड करती है एट अ टेक्निकल फैक्टर। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं हम ऊपर देखिए सोशल वाला हम छोड़ चुके हैं, तो उसको दोबारा से देख लेते हैं। सोशल लेवल पे ये क्या कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जो है ना ये कंट्रोल करती है। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, सिविल और अपने पॉलिटिकल राइट से क्या होंगे, अवेयर होंगे, तो उनको पता होगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल कितना मतलब आपके लिए आपको क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। एक कंट्री का सॉफ्ट इमेज जो है ना नेशनल लेवल पे डैमेज कर सकता है। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली आपकी कम ही हो जाएगी। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भी जो है ना ये हेल्प करता है। उसमें वही बातें आ जाएंगी, क्या कहते हैं इसको, एजुकेशन है, लिटरेसी है, वाटर सैनिटेशन है, विमेन की बात हो जाएगी, ठीक है। और आउट ड्रॉप आउट रेशो जो होती है ना स्कूल में बच्चों की, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त 26 मिलियन जो है ना आउट ऑफ स्कूल है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी की भी बात हो जाएगी, ये भी सोशल लेवल पे है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम 7 पॉइंट देखते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच। ठीक है, अब मैंने जब ये पेस्टर फार्मूला रखा तो मैंने सोचा कि भाई ये नेशन जो है ना ई इन्वायरमेंटल के लिहाज से हमें कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में हमें क्या करती है, एक फ्रेंडली अप्रोच देती है, जो कि हमने पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करनी है। और किसके लिए यूज़ करनी है, हमने अपनी पॉलिसीज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनानी है, ताकि जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए वो प्रोजेक्ट जो है ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को, हमारे ग्रीन सिस्टम को कोई नुकसान ना दे, ताकि ये जो नेशन है ना वो क्या रहे, वहाँ पर हेल्दी वेल्दी और बड़े अमन और सुकून के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, वंस अगेन हमने इसको जो है ना नेशन के साथ जोड़ दिया। आप देखेंगे इस वक्त क्लाइमेट चेंज एक कितना बड़ा इशू बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज अगर जो है ना किसी एक कंट्री के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाए, तो वो नेशन, उसका फ्यूचर, उस नेशन का फ्यूचर आप सोच सकते हैं कि वो उसमें है सिक्योर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्लासरूम जब ये अवेयरनेस क्रिएट करेगी किसमें, सिटीजन्स में, तो उनको पता चलेगा कि यस आगे जो है ना हमने अपनी पॉलिसीज़ जो है ना ऐसी बनानी है जो कि हमारे पॉलिटिशियन या लीडरशिप पैदा हो रही है, या हमारी जो सिटीजन्स हैं, जो हमारी पब्लिक है, वो भी गवर्नमेंट को क्या करेगी, क्वेश्चन रेज कर सकती है कि यस ये पॉलिसीज़ जो उनकी बना रही हैं, ये इन्वायरमेंट की पॉलिसीज़ को क्यों एब्रोगेट कर रही हैं, क्यों उसके अगेंस्ट जा रही हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से भी ये नेशन का फ्यूचर जो है ना क्लासरूम डिसाइड करे। रिलीजियस लेवल पे देखें, सेक्टेरियन बाइस को जो है ना ओवरकम करने में ये मदद देती है, एक टॉलरेंट सोसाइटी बनाती है और सोसाइटी में इंटीग्रेशन लेकर आती है। अब देख ले, मैंने इसी फार्मूला के ज़रिए से हर एंगल को टच किया, जिसकी वजह से मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे बन जाएगा। और क्या होगा, यूँ समझ ले कि वन साइज़ फिट ऑल यूँ हो गया, या ऑल इन वन वाली एग्जांपल ले लें आप कि भाई ये ऑल इन वन है, इसने हर एंगल को टच कर लिया हुआ है। तो ये एग्जामिनर आपका फेल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपने हर एंगल से उसको क्या कर दिया है, एलेबोरेट कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ कौन सी चीज़ हमें हेल्पफुल हुई है इस दौरान को, इसको सारे को प्रोसेस करने में, तो ये हमें पेस्टर फार्मूला लगा है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक ही स्टेटमेंट के ऊपर हम दोनों फार्मूलाज लगा के देखेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे ये दोनों फार्मूलाज हमें एक ही इन द एंड मतलब एक ही रिजल्ट पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो देखें जनाब, ये है जी इंडिविजुअल, नेशनल और ग्लोबल लेवल, इसको जो है ना हम उसी स्टेटमेंट के ऊपर लगा कर देखते हैं। क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन एट इंडिविजुअल लेवल। देखें जी, एक फ़र्द के लेवल पर हम देखते हैं कि ये जो क्लासरूम है डिसाइड करती है फ्यूचर ऑफ अ नेशन, कैसे डिसाइड कर सकती है। एक इंसान है ना, वो पढ़ा है, ठीक है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर उसने जो है ना वो एजुकेशन ली है, तो उसके अंदर क्या आ सकता है, सबसे पहले उसके अंदर आएगी क्रिएटिव एनालिसिस, फिर उसके अंदर आएगी इनोवेशन, फिर उसके अंदर आएगी क्रिटिकल एनालिसिस। अब ये देख लें, ये वाले पॉइंट्स जो कि इंडिविजुअल लेवल पे आए थे, हमने कहाँ पे पढ़े थे, टेक्नोलॉजिकल लेवल में, पेस्टर फार्मूला। इसको, सॉरी, इसको जो है ना वो क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था।
तो ये क्या हो गया, ये हमारा हम इस चीज़ को डिटेक्ट करें कि यस आप जो है ना इस फार्मूला के तहत चलें, इसके तहत चलें, बात एक ही है। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो है ना हम इसको कैसे देख सकते हैं कि क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि अभी हम यहाँ पर सोशल लेवल पे पढ़ के आए थे, जेंडर इक्वालिटी सोशल लेवल पे पढ़ के आए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक लेवल पे पढ़ के आए हैं, लीडरशिप पॉलिटिकल लेवल पे, नेशनल इंटीग्रेशन ये हम पढ़ के आए हैं अपना यहाँ पर सोसाइटल लेवल पे। ठीक है, टॉलरेंस सोसाइटी ये भी सोसाइटल लेवल पे पढ़ के आए। सेक्टेरियन बाइसेस ये कहाँ पर पढ़ के आए हैं, ये भी हम रिलीजियस लेवल पर पढ़ के आए हैं। तो बात फिर वही हो गई ना कि कान को इधर से पकड़ेंगे उधर से पढ़े, बात एक ही है। तो ग्लोबल लेवल पे देखें, डायस्पोरा आपका मौजूद है। डायस्पोरा किसको कहते हैं, जो कि एक कंट्री के सिटीजन्स जो है ना दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं एज इमिग्रेंट, और वहाँ पर जो है ना अर्निंग करके वापस भेजते हैं अपने कंट्री में। तो उसकी बात हमने यहाँ रेमिटेंसेस की फॉर्मेट में की थी, तो यहाँ पर जो है ना उसको हमने डायस्पोरा कह दिया। ग्लोबल लेवल पे बात एक ही होगी, रेमिटेंसेस है, ट्रेडिंग है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इनोवेशन और डिस्कवरीज, लेकिन फिर वही बात हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही बात हो गई, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं जो कि हमारे UNFCCC, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का एक है ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, जो कि क्या काम करती है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ पे वर्क करती है। IPPC ये भी इन्वायरमेंटल पे काम कर रही है। ठीक है, इंटरनेशनल पैनल है। ठीक है, उसके बाद आप देखें इंटरगवर्नमेंटल पैनल। ठीक है, और उसके बाद NGOs है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है। अब क्रिएटिव एनालिसिस, फिर उसके अंदर आएगी इनोवेशन, फिर उसके अंदर आएगी क्रिटिकल एनालिसिस। अब ये देख लें, ये वाले पॉइंट्स जो कि इंडिविजुअल लेवल पे आए थे, हमने कहाँ पे पढ़े थे, टेक्नोलॉजिकल लेवल में, पेस्टर फार्मूला। इसको जो है ना वो क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हम इस चीज़ को डिटेक्ट करें कि यस आप जो है ना इस फार्मूला के तहत चलें, इसके तहत चलें, बात एक ही है। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो है ना हम इसको कैसे देख सकते हैं कि क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि अभी हम यहाँ पर सोशल लेवल पे पढ़ के आए थे, जेंडर इक्वालिटी सोशल लेवल पे पढ़ के आए हैं। इकोनॉमिक लेवल पे पढ़ के आए हैं, लीडरशिप पॉलिटिकल लेवल पे, नेशनल इंटीग्रेशन ये हम पढ़ के आए हैं अपना यहाँ पर सोसाइटल लेवल पे। ठीक है, टॉलरेंस सोसाइटी ये भी सोसाइटल लेवल पे पढ़ के आए। सेक्टेरियन बाइसेस ये कहाँ पर पढ़ के आए हैं, ये भी हम रिलीजियस लेवल पर पढ़ के आए हैं। तो बात फिर वही हो गई ना कि कान को इधर से पकड़ेंगे उधर से पढ़े, बात एक ही है। तो ग्लोबल लेवल पे देखें, डायस्पोरा आपका मौजूद है। डायस्पोरा किसको कहते हैं, जो कि एक कंट्री के सिटीजन्स जो है ना दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं एज इमिग्रेंट, और वहाँ पर जो है ना अर्निंग करके वापस भेजते हैं अपने कंट्री में। तो उसकी बात हमने यहाँ रेमिटेंसेस की फॉर्मेट में की थी, तो यहाँ पर जो है ना उसको हमने डायस्पोरा कह दिया। ग्लोबल लेवल पे बात एक ही होगी, रेमिटेंसेस है, ट्रेडिंग है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इनोवेशन और डिस्कवरीज, लेकिन फिर वही बात हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही बात हो गई, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं जो कि हमारे UNFCCC, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का एक है ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, जो कि क्या काम करती है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ पे वर्क करती है। IPPC ये भी इन्वायरमेंटल पे काम कर रही है। ठीक है, इंटरनेशनल पैनल है। ठीक है, उसके बाद आप देखें इंटरगवर्नमेंटल पैनल। ठीक है, और उसके बाद NGOs है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है। आप देख रहे होंगे कि भी बात वही है, आप इसको इस पर्सपेक्टिव में डिकोड करना चाहें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहें, उस पर्सपेक्टिव में करना चाहें, बात एक ही है। ठीक है, पहुँचेंगे आप एक ही सेम पॉइंट्स पे पहुँचेंगे। अच्छा जी, अब स्टेक होल्डर्स हमारे पास मौजूद है, हम इनको देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेक होल्डर्स ना सिर्फ आपको कॉजेज, इम्पैक्ट और डिकोडिंग, कोई भी ऐसे है आपका एक्सपोजिटरी है या दूसरा सॉल्यूशन बेस्ड, इशू बेस्ड ऐसे, उसमें या कोई भी ऐसे ले लें, उसमें स्टेक होल्डर्स हम कैसे यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं अपना वे फॉरवर्ड, ठीक है, तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस, कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनका हम जिक्र करेंगे। देखो हाँ, हम वहाँ पर कौन सा लगा रहे थे, पॉलिटिकल फैक्टर लगा रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर था, और इसमें कौन सी थी, विजनरी लीडरशिप थी। ठीक है, चाहे आपका वे फॉरवर्ड है, कोई भी पार्ट है आपके ऐसे का, तो आप देख लें
हमने लगाया स्टेट इंस्टीट्यूशंस यूज़ किए हैं। स्टेक होल्डर्स हमारा एक ये रहा है स्टेट इंस्टीट्यूशन, और उसमें देखो विजनरी लीडरशिप, ठीक है। होप्स हो गया आप जो है ना इसको अटैच कर रहे होंगे और इनको जो है ना ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं एक स्टेक होल्डर जो कि हम अपने एसए में यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम एनजीओज़ का जिक्र कर रहे होते हैं, वो आपके वे फॉरवर्ड में भी हो सकती है, आपके किसी भी पोर्शन में हो सकती है जहाँ पर आप एग्जांपल्स वगैरह देते हैं। तो जैसे आप अगर जो ऐसे मैंने अभी डिस्कस किया उसमें आप ले लें, क्लासरूम डिसाइड्स द नेचर फ्यूचर ऑफ अ नेशन, डिसाइड्स फ्यूचर ऑफ अ नेशन तो उसमें यूएसएड का हम जिक्र करेंगे। जब हम हेल्थ सेक्टर के, पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर यूएसएड का हम जिक्र कर सकते हैं। अखुवत फाउंडेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बैतुल माल, ईदी सेंटर, ये सारी जो है ना ये एनजीओज़ हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और ये हेल्पफुल हैं किसके लिए, ये आपके क्या कहते हैं उसको, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ना ये आपको हेल्पफुल होंगे, ये आपको हेल्पफुल होंगे ये चीज़ डिसाइड करने में कि आपने अपना ऐसे किस डोमेन में या किस एंगल में या किन फैक्टर्स को माइंड में रखकर जो है ना डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। या आप इन स्टेक होल्डर्स को यूज़ करके जो है ना अपनी एक आउटलाइन बना सकते हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी या कम्युनिटी है, अब पुलिस कम्युनिटी की बात कर लें, ठीक है। इसी तरीके से मी टू मूवमेंट जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आप जिक्र कर रहे होंगे, ठीक है। आवर कल्चर आवर प्राइड, कल्चरल जो पोर्शन होगा ना उसमें आप आवर कल्चर आवर प्राइड की बात करेंगे, या कोई प्रोटेस्ट है, कोई भी प्रोटेस्ट है उसके बारे में जिक्र कर रहे होंगे। तो ये जो है ना सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी लेवल पे आपके ये वाले स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। मीडिया का जिक्र होता है कि भाई मीडिया जो है ना वो अवेयरनेस क्रिएट करती है, ये एक बाइंडिंग फोर्स है सिटीजन्स और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो कि हमें पब्लिक ओपिनियन को शेप कर रही होती है, अकाउंटेबिलिटी भी करती है, एट द सेम टाइम जो है ना नेशनल इंटीग्रेशन में भी हेल्पफुल होती है। प्रिंट मीडिया है जो कि पब्लिक ओपिनियन के लिए ही बेसिकली होता है, ठीक है, और हमें जो है ना डिफरेंट डिसेंट मटेरियल भी दे रहा होता है या व्यूज़ दे रहा होता है, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये हम वंस अगेन हम देख रहे होंगे कि इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं, जो भी हैं जो कि हमें क्या कर रही हैं, हमें बाइंड कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर चले जाएं, ये वाली जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कहाँ पर आई हैं, ये इन्वायरमेंटल लेवल पे भी आ गई हैं, आपके कहीं ना कहीं और भी आ रही होंगी। तो इन सारे प्रोसेस के दौरान में हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि स्टेक होल्डर्स जो है ना वो हमारे पास फिक्स्ड है। इन स्टेक होल्डर कुछ और हो सकते हैं 10-12 और, यानी कि ये जो 8-10 हैं आप 4-5 और ऐड कर लें जो कि मतलब अभी मेरे माइंड में नहीं थे। तो क्या होगा, मोर और लेस आप इन्हीं स्टेक होल्डर्स के इर्द गिर्द रहकर बात कर रहे होंगे, आप इसी फार्मूला को अप्लाई करके अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे। ये वाला ले लें, ये पेस्टल ले लें, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रह जाएगा। तो इसी फैक्टर्स के गिर्द रहकर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अपना नॉलेज जो है ना उसको क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करके एक आउटलाइन की फॉर्म में बनाकर एग्जामिनर को प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना ये वीडियो ब्रेन स्टॉर्मिंग में जो है ना हेल्पफुल साबित होने वाली है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।